चलिए एक्सरसाइज 1.3 शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि उस एक्सरसाइज के अंदर हमें करना क्या है। जैसे कि हमारे पास ये दिए हुए हैं 261 के ऊपर एक झंडा दिया हुआ है, 263 के ऊपर एक है, 267 के ऊपर एक है, 269 के ऊपर एक है। अगर पूछा जाए कि कौन से झंडे 260 के समीप है तो हम देखेंगे 261 और 263 इसके निकटतम है। अगर 270 के करीब पूछा जाए तो हमारे पास 267 और 269 270 के करीब है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि इसके अंदर हमें निकटतम दहाई अंक तक बताना है। दहाई अंक तक यानी कि शुरू में जहाँ पे पूरा 0 हो, यानी कि वहां तक अपने निकटतम जो संख्या है वो निकालनी है। इसके अंदर अगर हमारे पास बोला जाए कि 263 के निकटतम जो दहाई अंक तक निकालना है तो क्या होगा, तो हमारे पास वो 260 होगा। अगर पूछा जाए 276 पर निकटतम दहाई अंक तक क्या होगा तो वो हमारे पास 280 होगा। इस प्रकार से हमें इसके अंदर निकालना। अगर हमको निकटतम सैकड़े तक निकालना हो तब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारे पास दे दिया 445 665। अगर इसको हमने सैकड़े तक निकटतम निकालना है, इनके सैकड़ा होगा हमारे जो 2 वर्ड का, यानी कि जो 2 अक्षर हैं, तो इसको 0 बनाने के लिए इसके निकटतम कौन सा होगा, तो इसके निकटतम हमारा 400 जो है ये सैकड़े तक निकटतम होगा। अगर 665 के अंदर देखा जाए तो इसके निकटतम हमारे पास 700 होगा। सबसे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अगर हमारे पास 650 दिया जाए, यानी कि अगर संख्या 50-50 पे है यानी कि 50 है, तो उससे आगे वाला निकटतम लेना है। जैसे इसका होगा 500। अगर ये 449 भी होता तब हमको 400 लेना था, इसका जो निकटतम मान है। अगर 451 है फिर भी कितना होगा, इसके बाद में इसका जो 500 होगा जो सैकड़े तक निकटतम है। इसके बाद हमको 1000 तक निकटतम जो आंकलन करना है। जैसे कि हमारे पास दे दिया जाए 4362, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, मतलब हमें 1000 तक निकालना है, तो इसके अंदर क्या है, जो 3 डिजिट है, 3 अंक है, इनको 0 बनाना है। तो हम इसका निकटतम मान लिखेंगे 4000। ठीक उसी प्रकार अगर ये 4500 भी होता तब हम इसका निकटतम मान कितना लेते, 5000। ध्यान रखिए अगर हमको 1000 तक निकालना है तब यानी कि 3 0 हमें लेके आनी है, तो इसका जो निकटतम मान होगा 5000 होगा। अगर सैकड़े तक ही पूछा जाए तो सैकड़े तक तो सिर्फ यही होगा इसका। ठीक, अब हमें निकटतम मान का जो आंकलन करना है वो करना है योग अथवा अंतर का आंकलन और गुणनफल का। तो चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। उदाहरण नंबर 5 से आपको समझ में आएगा कैसे करना है। हमारे पास कितना दिया हुआ है, हमारे पास दिया है 5290 और इसके अंदर जोड़ना कितना है 17986। तो अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, जो इसके अंदर हमें करना है, जो हमारे पास यानी कि जो 17986 दिया है इसका निकटतम मान कितना होगा, जो 986 है तो इसका क्या होगा, यानी कि 1000 में होगा, तो ये कितना हो जाएगा 18000। और जो हमारे पास ये दिया हुआ है 5290 है तो इसका निकटतम कितना होगा, देखिए यहाँ पे 2 है तो नीचे वाली साइड जाएगा यानी कि 5000। जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास होगा 23000। तो इसका निकटतम मान आ गया जो जोड़ हो के आया है। तो चलिए एक उदाहरण गुणनफल का देख लेते हैं। जैसे कि हमको गुणा करनी है 19 × 78, तो हम दोनों के निकटतम मान लेंगे।
जैसे कि 19 का निकटतम मान होगा 20 और 78 का निकटतम मान होगा 80। तो इस प्रकार ये होगा 1600, इसका जो है निकटतम मान आएगा। चलिए अब एक्सरसाइज करते हैं। अब ये हमारे पास प्रश्नावली है 1.3। तो इसका जो पहला है उसका ए पार्ट देखते हैं। हमारे पास दिया हुआ है 730 प्लस 998। अब 730 का जो निकटतम होगा वो कितना होगा हमारे पास 700, और जो 998 है इसका निकटतम कितना होगा 1000। तो हमारे पास कितना हो गया ये 1700। ठीक, उसी प्रकार से देखते हैं जो बी पार्ट है उसके अंदर कितना हमारे पास 796। तो 796 का निकटतम कितना होगा हमारे पास, इसका निकटतम होगा हमारे पास 1000। और 314 कितना होगा हमारे पास 300। तो हमारे पास कितना हो गया 700 आ गया घटाने के बाद। अब आप ये पूछेंगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि निकटतम मान कौन सा निकालना है। अगर हमारे को बोला जाए कि निकटतम मान दहाई का निकालना है तब हम यहाँ पे एक शून्य बनाने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे पास सैकड़े तक बोला जाए तो 2 शून्य बनाने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे पास सैकड़े तक यानी कि 1000 तक फिर बाद में बोला जाए तो 3 जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ नहीं बोला है तो हमें क्या करना है कि जितने अंक दिए हुए हैं, जैसे कि 3 अंकों की संख्या है, तो सिर्फ इसका एक अक्षर को छोड़ दो, बाकी सबको जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। तो उस प्रकार से हमें इनका मान निकालना है। जैसे कि चलिए अभी सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट के अंदर क्या है, हमारे पास है 12904, यानी कि हम अधिकतम से कितना बना सकते हैं, सिर्फ 1000 तक बना सकते हैं। अगर 904 के मैं निकट देखूं तो कितना होगा हमारे पास 1000, और 12000 पहले है। 12000 के अंदर 1000 जोड़ूंगा तो कितना होगा उसका निकटतम 13000। चलिए आगे वाला देखते हैं। और अब इसके अंदर कितना होगा, जो 888 के निकटतम 1000 और 2000 के अंदर 1000 जोड़ूंगा तो 3000। तो ये कितना आएगा हमारे पास 16000। चलिए अभी डी पार्ट देखते हैं। जो 28292 है, यानी कि 292 कितना है 500 से कम है, तो ये निकटतम मान कितना आएगा इसका 28000। और इसके अंदर से माइनस कितना होगा 21496 है, तो इसका निकटतम मान कितना होगा, इसका भी 21000। जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना होगा 7000 है, जो इसका उत्तर आएगा हमारे पास। चलिए दूसरा जो हमारे पास प्रश्न है वो देखते हैं। एक मोटे तौर पर यानी कि रफली आंकलन 100 तक निकटतम और एक निकटतम आंकलन 10 तक, यानी कि इसके अंदर पहले इसने पूछ लिया कि जो आंकलन करना है एक 100 तक निकटतम मान के लिए करना है और एक 10 तक। तो चलिए देखते हैं। अगर हम 439 के 100 तक निकटतम लिखेंगे तो हमारे पास कितना होगा 400, और जो 334 है इसका 100 तक निकटतम कितना होगा 300, और जो 4317 है इसका निकटतम कितना होगा हमारे पास 4300। इनके अभी 100 तक निकटतम निकाल रहे हैं। जब इसको हम जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना होगा, ये होगा 5000। अब इसी प्रश्न को अगर हम 10 तक निकटतम निकालेंगे तब क्या होगा, हमको निकालना है तो 439 के निकटतम कितना होगा हमारे पास 440, क्योंकि हमें सिर्फ एक अक्षर को जीरो बनाना है, उसके निकटतम देखना है, तो हमारे पास कितना होगा 440। और जो 334 है इसका निकटतम कितना होगा हमारे पास, अभी ये जो मान निकाल रहे हैं 10 तक निकटतम निकाल रहे हैं और ये 100 तक निकटतम निकाला था, तो इसका कितना होगा 330। और जो 4317 है इसका निकटतम कितना होगा हमारे पास 4320। तो अभी जोड़िए 9 7 और 3 10 0 और 5, ये हमारे पास दोनों मान इसके निकल गए। तो चलिए अभी बी पार्ट देखते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम 100 तक निकटतम निकालेंगे।
तो हमारे पास दिया हुआ है, अगर 100 तक निकालेंगे तो 734 के अंदर जो हमारे पास होगा वो निकटतम होगा पूरा 700। ये जो मान है 100 तक निकटतम में निकालना है। और उसके बाद में माइनस कितना करना हमको, 599 के निकटतम कितना होगा हमारे पास होगा 600। तो इसके अंदर से माइनस कीजिए तो हमारे पास आया 1, 1 और 6। ये जो मान आया 100 तक निकटतम में निकालने के लिए आया है। अभी हम 10 तक निकटतम निकालेंगे। तो हमारे पास 10 तक निकटतम निकालने के लिए कितना होगा, जो 34 है वो किसके नज़दीक है, किसके निकट है, वो 30 के निकट है, क्योंकि हम 10 के लिए निकाल रहे हैं। और जो 47,000 जो 500 यानी कि 99 है, पीछे के 2 अक्षर देखने में 10 तक के लिए, तो 99 किसके पास होगा 100 के पास। अगर 599 में जैसे आगे 100 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, ये 600। अब इसके अंदर से हम क्या करेंगे माइनस, तो हमारे पास कितना हुआ 3, 1, 1, 6। ये हमारे पास 10 तक इसका निकटतम मान है जो आ गया है। तो चलिए अभी सी पार्ट देखते हैं। हमारे पास दिया हुआ है 8,325। तो सबसे पहले इसका 100 तक निकटतम मान निकालेंगे। 100 तक निकालना है तो हमको जो पहले है 3 अक्षर लेने पड़ेंगे। तो 325 है, तो 325 में निकटतम कितना होगा 100 के लिए, जिसके निकट होगा वो होगा 300। तो इसको हम लिखेंगे 83 ये। उसके बाद में 491, तो ये किसके करीब है 100 के लिए, 500 के। तो कर दीजिए माइनस, 13 में से 5 8, यानी कि 7800 हमारे पास जो मान आया है वो 100 के लिए निकटतम आया है। तो चलिए अभी इसी पर्सन को 10 के लिए निकालते हैं। अगर 25 के अंदर हम देखेंगे तो किसके निकट होगा, ये होगा 30 के, क्योंकि मैंने पहले बताया था अगर जब मामला 50-50 का हो तो उससे आगे वाला लेना है। तो हमारे पास ये कितना होगा 8330। और अगर 91 के अंदर देखेंगे तो हमारे पास कितना होगा, ये 90। तो कितना लिखेंगे 490, माइनस कर दो 0, 4, 8, 7। ये हमारे पास इसका 10 के लिए निकटतम मान आ गया। तो चलिए अभी जो डी पार्ट है वो देखते हैं। इसके अंदर कितना दिया हुआ है, सबसे पहले 100 के लिए, 100 के लिए निकालना है तो हम जो पिछले 3 अक्षर है उनको लेंगे। जो 348 है वो किसके निकटतम होगा, पूरे 300 के। अगर यहाँ पे 350 होता तो हमारे पास कितना होता 400 के। तो अभी किसके होगा 300 के। तो 4,89,300 पूरा, ये जो मान निकाल रहे हैं 100 के लिए निकाल रहे हैं। और जो हमारे पास क्या है 48, और जो 365 है वो किसके नज़दीक जाएगा 400 के। तो कर दीजिए माइनस, 13 में से 4 जाएगा तो 9, और 0, 4 और 4। चलिए अभी डी पार्ट का 10 के लिए देखते हैं। तो हमारे पास कितना है 4,89,000। अब जो 48 है तो ये कितना पे जाएगा, पूरे 50 पे। और जो हमारे पास ये है 48,365 है, जो 65 है वो कितने पे जाएगा 70 पे, क्योंकि पहले हमने बताया था अगर यहाँ पे मामला 50-50 का हो यानी कि 5 है तो उससे नेक्स्ट पे जाता है, यानी कि अगले वाले पे जाता है। तो अब इसके अंदर से माइनस करेंगे तो हमारे पास होगा 0, 15 में से 7 जाएगा तो 8, और 12 में से 3 गया 9, और यहाँ पे कितना होगा हमारे पास 0, 4, 4। इस प्रकार जो ये हमारा है। चलिए अभी जो तीसरा हमारे पास उसका ये पार्ट देखते हैं। जो 578 है वो हमारे पास जाएगा 600, और जो 161 है वो हमारे पास जाएगा 200। अभी कितना करना 6 दूने 12, और पीछे जो जितने 0 है यानी कि 4 0 इसके पीछे लगा देनी है। अब जो हमारे पास है 5281, तो इसके लिए हम इसको कितना लिखेंगे
5281 को, इसको हम लिखेंगे 5000, और जो 3491 है इसको कितना लिखेंगे हम 3500। तो गुणा करेंगे तो 5 5 25, 2 5 3 15 और 2 17, और उसके पीछे 3 और 2 5 0 लगा देनी है। तो चलिए सी पार्ट देखते हैं। इसके अंदर हमारे पास कितना होगा, जो 1291 है वो कहाँ पे जाएगा 1300 पे, और जो 592 वो कितने पे जाएगा हमारा 600 पे। इतने पे जाएगा तो 4 तो 0 पीछे ऐसे के ऐसे, 18 8 और 6 कम 6 और 1 7, यानी कि हमारे पास कितना होगा 78, और उसके पीछे 4 0 लगा देनी है। तो चलिए डी पार्ट देखते हैं। हमारे पास जो 9250 है वो कितने पे जाएगा 10,000 पे, और जो 29 वो कहाँ पे जाएगा 30 पे। तो 3 और 1 की मल्टीप्लाई 3, और पीछे 4 और 1 की 5 0 पीछे लगा देनी है। इस प्रकार से हमारा जो है पूरी एक्सरसाइज या प्रश्नावली हमारी कंप्लीट हो गई है।